हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, पार्ट नंबर 4 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। क्लास 9 का जो चैप्टर देख रहे थे हम लोग सेल, उसका बाबू आज पार्ट नंबर 4 देखेंगे। पार्ट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए, सेल को दो टाइप में बांटा जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसी के आधार पर आज हम लोग जानेंगे इस क्लास को। तो लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू, और नए नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है समझिए। 2 पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करिएगा, एकदम समझने में आएगा। ठीक है, अगर समझने का प्रयास ही नहीं कीजिएगा तो कहां से समझ में आएगा। बात सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो वही बात है, ध्यान दीजिए। द न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड मेम्ब्रेन। बोल रहा है कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर रीजन जो होता है, वो पुअरली रहता है, मतलब न के बराबर में रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बोलते हैं हम, न्यूक्लियर रीजन जिसको बोला जाता है, वह न के मात्रा में यहाँ पे रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो, ये मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस होगा ना, उसका आउटर कवर इसमें नहीं होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट। इसमें बिना मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का जितने भी ऑर्गेनल्स रहते हैं वो रहता है। ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या होता है समझिए। अब ये न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड बोलेंगे, यानी कि न्यूक्लियर का वो बाहरी वाला कवर, ठीक है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड बोला जाता है। ठीक है, अगर वह रहता तब। अगर मान लीजिए इसमें गोल्गी अपार्टस है, तो उसका भी जो आउटर कवरिंग होगा वह नहीं प्रेजेंट रहेगा। मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स रहेंगे ना, सब मतलब बोल सकते हैं अपने भाषा में निग्न नग्न अवस्था में रहेंगे। ठीक है, यानी कि बिना कपड़ा लता के, जैसे हम लोग का शरीर ढका हुआ है एक कवर से, ठीक है, वैसे ही सारे ऑर्गेनल्स का एक मतलब जो ऊपर का कवर रहता है उससे ढका हुआ रहता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स रहते हैं उसमें सारा का ऊपर का कपड़ा नहीं रहता है, यानी कि ऊपर का बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं रहता है। ठीक है, द यूनिडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉन्टेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोइड। बोल रहा है कि यहाँ पे जो हुआ न्यूक्लिक मतलब रीजन जो रहता है, कॉन्टेन करता है, वह क्या चीज को हुआ, एक ओनली न्यूक्लिक एसिड को कॉन्टेन करता है, जिसको हम लोग न्यूक्लिएट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग हुआ ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब समझिए आगे। प्रोकैरियोटिक्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक जो होता है बुआ, जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है इस धरती पे, एगो ईस्ट को छोड़ के जितने भी बुआ प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं, वह यूजुअली क्या रहता है बुआ, तो यूनिसेलुलर रहता है। व्हाइल यूकैरियोटिक आर यूजुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है जबकि अगर इसी के आधार पे देखा जाए यूकैरियोटिक सेल को, तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं बुआ सब मल्टीसेलुलर होता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, तो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल किस में रहता है, तो यूनिसेलुलर में, यानी कि अमीबा हो जाएगा उसका एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ईस्ट इज द एक्सेप्शनली ए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बोल रहा है कि ईस्ट जो होता है बुआ, एक ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म है इस धरती पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, जो क्या होता है, यूकैरियोट होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर है लेकिन क्या है, यूकैरियोट है। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये चीज आप लोगों को बुआ दिमाग में सेट कर लेना है कि एगो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यूकैरियोट्स होता है, जिसका नाम ईस्ट है। ठीक है, अब चलिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। बोल रहा है कि इसमें जितने भी न्यूक्लियर रीजन रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस जो इसमें प्रेजेंट रहता है, उसका आउटर कवरिंग क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बाउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो क्या चीज से घिरा हुआ रहता है, न्यूक्लियस तो हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। और जितने भी इसमें हुआ मतलब ऑर्गेनल्स रहते हैं, सारे का बाउंडेड स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहता है। यानी कि बोल सकते हैं कि एनिमल सेल, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं जिसका यूकैरियोट से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर जितने भी सेल में मतलब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, सारे में बाउंडेड प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि बाउंड्री प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसमें मतलब नंगा अवस्था में कोनो ऑर्गेनल्स नहीं रहता है, इसमें पूरा नंगे अवस्था में रहता है। ठीक है, तो चलिए आज का यही था हम लोग का क्लास। आप लोगों को कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, और समझ में आया कि नहीं इसको भी बता देना है, और किस पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है इसको भी बताइएगा। ठीक है, जरूर आपको हेल्प किया जाएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत ख्याल रखिए बाबू। बाय बाय।